हमारे सभी साथियों को, सभी पदाधिकारियों को, माताओं बहनों को, हमारे सभी युवा साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मोहम्मद वैस खान जी, जय भीम, जय भारत। साथियों, चूँकि बहुत दिन हो गया था आप लोगों से रूबरू हुए, तो हमने सोचा कि आज आप लोगों के समक्ष लाइव आके कुछ संगठन के लिए जो है कुछ दिशा निर्देश दिए जाएं और कुछ बताया जाए। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं वो कृपया अपने दोस्तों को, बहुजन आर्मी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लाइव शेयर कर दें। लोग भूल जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा, सभी साथी जुड़ जाएं, और जो नहीं जुड़ पाए हैं या नहीं जुड़ सकते हैं अभी, वो बाद में भी लाइव देख लेंगे। सभी साथियों से हाथ जोड़कर ये विनम्र अपील है, निवेदन है कि संगठन को, बहुजन आर्मी संगठन को गांव-गांव तक, शहर कस्बा पहुंचाने का काम करें। और संगठन में लोग जी, ज्ञान रंजन जी, हमारे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत। सभी साथियों से ये विनती है, ये विनम्र अपील भी है कि संगठन के जो कार्य हैं उनको बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम करें। अशोक सोलंकी जी को जय भीम, जय भारत। सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती है कि जो लगातार अत्याचार हमारे समाज पे हो रहे हैं, लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों को यूनाइट रहना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और उनके द्वारा बताई गई बातों को, उनके द्वारा किए गए संघर्षों को जन जन तक, पूरे बहुजन समाज तक पहुंचाना, ये हमारा सभी का कर्तव्य बनता है और ये काम हमको करना चाहिए। पता होगा आपको कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो तमाम संघर्ष उन्होंने झेले थे और उन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों को समानता का अधिकार दिलाया। समस्त बहुजन महापुरुषों का जीवन बहुत ही संघर्षों से कटा है। इसमें तमाम महापुरुष आते हैं और हमें और आपको कभी ये भूलना नहीं चाहिए। ये आज मुद्दा यही है कि कभी भूलना नहीं चाहिए कि इनके संघर्षों को कभी नहीं भूलना है और इनके संघर्षों के बदौलत ही बहुजनों को आज हक और अधिकार मिल पाए हैं, उनको समानता मिल पाई है। लेकिन आज हमारे कुछ बहुजन साथी हैं, हमारे जो यंग लीडर हैं, जो यंग जो ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो अराजनैतिक संगठन में हैं, उनको भी ये इतिहास पढ़ने का टाइम नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत ही कठिन परिश्रम करके
हमको ये संविधान दिया और ये संविधान लिखने में जो बाधाएं मिली, ये सत्य है। मैं एक बात बता दूं कि जो स्वाभिमानी लोग हैं वो संघर्ष की परिभाषा को जानते हैं, और जिन लोगों को बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना अपमान सहे, बिना कुछ झेले उनको अधिकार, उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला हो, वह कभी उस स्वाभिमान को नहीं जान पाएंगे और वो कभी ये नहीं जान पाएंगे कितनी तकलीफ़ों और कठिनाइयों को झेलते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यह संविधान इस देश में रहने वाले तमाम बहुजनों को दिया है। वो ये भी नहीं जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुजनों को शिक्षित करने के लिए अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया था। उनके पिताजी ने ये कहा कि अगर बहुजनों को शिक्षा देनी है तो आप या तो घर चुन लीजिए या बहुजनों को शिक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम बहुजनों को शिक्षा देंगे, उनको जागरूक करेंगे और हम ये आपका घर छोड़ रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा देने के लिए कीचड़ और पत्थर के हमले भी झेले थे, उन पे गोबर फेंका जाता था, तब भी वो नहीं पिछड़ी, न डगमगाई। उन्होंने पूरा लगन और मेहनत से संघर्ष करके बहुजनों को शिक्षा दिलाने का काम किया। एक समय था जब कांग्रेस में बहुजनों को आरक्षण नहीं था, तब पेरियार ई रामास्वामी ने बड़ी ही संघर्षों से कांग्रेस को छोड़कर आरक्षण की तरफ आकर हम लोगों के जो आरक्षण, दो टीमें जो विभाजन हो गया था, एक तो एक आरक्षण का था और एक कांग्रेसी थे, तो उन्होंने एक पहुंचकर वहां पे आरक्षण के सब साथ में आरक्षण दिलाने के उसमें जो है उन्होंने संघर्ष किया। छत्रपति साहू जी महाराज जी ने बहुजनों को सामाजिक न्याय दिलाने की शुरुआत की थी, तब उन्हें जातिवादियों ने उन्होंने जातिवादियों से संघर्ष किया था। तमाम महापुरुष ऐसे थे। आपसे ये विनम्र अपील है कि आप सभी साथी जुड़ के बहुजन आर्मी के हाथों को मजबूत करें। बहुजन आर्मी हर एक उस दबे कुचले, शोषित, पीड़ित के साथ है, कंधे से कंधा मिला के उसकी लड़ाई को लड़ती है। और अभी एक और संदेश है कि अभी आने वाले समय में मैं एक डेट जो है निश्चित करूंगा, उसमें हमारे सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आएं और यहाँ पे संगठन के बारे में विस्तृत बैठ के चर्चा होगी और संगठन को कैसे पूरे भारत में पहुंचाया जाए, संगठन के जो कार्य हैं इनको कैसे पूरे भारत में पहुंचाया जाए, इन सभी चीज़ों पे बैठ के सभी प्रदेश अध्यक्षों से विस्तृत चर्चा होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके हमारे लिए संघर्ष किया और हमारे लिए लड़े। पीने का जो पानी है, जो आज हम लोग जगह जगह पीते हैं, होटलों में जाके, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाके, नलकूपों में, नल में, इस पानी के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया था। तभी हम लोगों को पानी पीने का अधिकार मिला।
तमाम संगठनों को, बहुजन आर्मी के एक एक पदाधिकारियों को, बहुजन समाज के एक एक बच्चे को, एक एक महिला को, एक एक कार्यकर्ता को याद रखना पड़ेगा और उन्हीं के बताए रास्तों पे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो कि आइडियोलॉजी को पकड़ के चलना पड़ेगा। तभी हमारा समाज एक दूसरे की मदद कर पाएगा और एक दूसरे की लड़ाई को लड़ पाएगा। बड़ी तकलीफ होती है जब किसी बहुजन समाज के व्यक्ति को मारा जाता है और थाने पे उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती, उल्टा उसको ही फंसाया जाता है। तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की का जो अज्ञान है, अज्ञानता है, ये सबसे बड़ा कारण है। हम तो कहते हैं कि हमारे सभी बहुजन साथी अपने घर के बच्चों को संविधान की बुक दें, संविधान पढ़ें, उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ें, महिलाओं को जागरूक करें और जो दबे कुचले पीड़ित जो समाज है उसकी लड़ाई लड़ें और जो आरक्षण की बदौलत हमारा समाज जो आज बड़े बड़े पदों पे है, IPS हैं, IAS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बताई गई पे बैक टू सोसाइटी को याद रखना होगा। और आज जो माइनॉरिटी पे, हमारे मुसलमान भाइयों पे जो अन्याय, अत्याचार, जो तरह तरह के गंदे कमेंट हो रहे हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को, ये हमारे जो मुस्लिम भाई है, जो माइनॉरिटीज़ है, ये हमारा अभिन्न अंग है, इसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। हमें याद है जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मुसलमानों ने ही, हमारे मुसलमान भाइयों ने चुनाव जिताया था, तब वो लोकसभा पहुँचे थे, तो हमें उनको भी साथ लेके इस लड़ाई को लड़ना है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की घटना है, हमारे 2 मुस्लिम साथी देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। उनको भी मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है, आदरांजलि है। और हम लोगों को कभी बिखरना नहीं है, हम लोगों को टूटना नहीं है, हम लोगों को आपस में भाईचारा बना के रखना है, लड़ना नहीं है। जल्द ही बहुजन आर्मी एक साइकिल यात्रा निकालेगी। बहुजन समाज के एक एक बच्चे को ये बताएगी कि बहुजन आर्मी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। बहुजन समाज की हर एक महिलाओं को बताएगी, बहुजन समाज के युवाओं को बताएगी। उस साइकिल यात्रा की डेट मैं जल्द ही निश्चित करूंगा। वो साइकिल यात्रा पूरे गांव में, कस्बों में, ज़िलों में, पूरे प्रदेश में, जितने भी प्रदेश में बहुजन आर्मी संगठन पूरी तरह काम कर रहा है, वो पूरे प्रदेशों में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। बहुजन आर्मी के कामों को, कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार होता है तो बहुजन आर्मी के कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे सतीश जी हों हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान रंजन जी हों, श्याम रंजन जी हों, चाहे वो हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वैस खान जी हों, और तमाम प्रदेशों के संगठन, तमाम प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारा भरसक प्रयास रहता है कि हमारे समाज पे, हमारे समाज की माताओं पे, बहनों पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा वो बंद हो, वो ना हो, और हमारा समाज भी सम्मान से जीवन यापन करे। हम कोई मूली गाजर नहीं है जो जहाँ पाता है वहीं काट देता है। तो इसके लिए हमें स्वयं ही आना होगा, सामने लड़ना होगा। और इस लड़ाई में आपको एक बात बता दूं कि इस लड़ाई में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, लाठियां भी खानी पड़ सकती हैं।
और तमाम तरह की गाली गलौज, अपमानता सब कुछ सहन करना पड़ सकता है। तो ये सब जो है सहन करके हम लोगों को आगे जाना है और बहुजन समाज की लड़ाई को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लड़नी है। हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे समाज का कोई भी युवा, हमारे समाज की कोई भी माता, कोई भी बहन न्याय से वंचित ना रहे, उसको न्याय मिले। वो थाने पे जाए तो उसको न्याय मिले, वो तहसील में जाए तो उसका काम हो, वो कोर्ट में जाए तो उसका काम हो, वो कहीं जाए तो उसका काम हो। क्योंकि हम इस देश के, जो हमारा 85% है, हम इस देश के राजा रहे और आज भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हरामखोरी समाज कर रहा है, समाज के कुछ लोग जो हरामखोरी कर रहे हैं, वो हरामखोरी को छोड़ना होगा और हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तभी हम लोग इस देश की सत्ता पे काबिज हो पाएंगे और इस देश की मनवादी व्यवस्था को लात मार के गिरा पाएंगे। सभी साथियों के लिए तथागत गौतम बुद्ध जी से मंगल कामनाओं की अपेक्षा रखूंगा। तथागत जी आप सभी साथियों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। संगठन में सभी साथी लग जाएं पूरी मेहनत और लगन ईमानदारी से। अभी जल्द ही बहुजन आर्मी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जो मैं पहले बता चुका हूं। उसमें उसकी जल्द से जल्द मैं डेट एक रखूंगा और उस डेट में सभी कार्यकर्ता, सभी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और अपनी अपनी वहां पे उपस्थिति दर्ज कराएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।